हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर के अंदर हमारा टॉपिक हो चुका था सफिक्स और परफिक्स की। हम चर्चा कर चुके थे कि सफिक्स किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से सफिक्स होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं, और परफिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं, ठीक है। या फिर सफिक्स प्लस स्टेम की हम चर्चा कर चुके थे लास्ट के क्लास के अंदर, ठीक है। हमने नाइट्रोजन के अलावा जो अन्य जो एटम होते हैं, हेटेरो एटम होते हैं, वो जब साइक्लिक रिंग के अंदर आते हैं या हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर आते हैं तो उसके दौरान कौन कौन से जो सफिक्स होते हैं वो काम में लेते हैं, ठीक है। किस तरीके से काम में लेते हैं उनको यहाँ पर देखा था। और उसके बाद में देखा था जो नाइट्रोजन वाले जो भी यौगिक होते हैं उन यौगिकों के लिए जो सफिक्स को काम में लिया जाता है, तो किस तरीके से सफिक्स को काम में लिया जाता है वो हमने यहाँ पर देखा था। आज हम अब बात करेंगे, अब इनका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो किस प्रकार से इनका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनका। तो अब हम चर्चा करेंगे नोमेनक्लेचर की। देखो, कुछ एक दो रूल की बात करूं मैं तो एक दो रूल की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, फर्स्ट रूल की यदि हम चर्चा करें, यदि कोई भी यौगिक है, यौगिक के अंदर sp3 हाइब्रिड एटम पाया जा रहा है। कौन सा एटम पाया जा रहा है? sp3 हाइब्रिड एटम। तो उस एटम की जो पोजीशन होती है रिंग के अंदर, उस पोजीशन को हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, इफ एनी sp3 हाइब्रिड एटम इज प्रेजेंट, ठीक है, बिटवीन हेटेरोसाइक्लिक रिंग, देन पोजीशन ऑफ सैचुरेशन इज इंडिकेट बाय पैरेंथेसिस। अर्थात कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, रिंग के अंदर यदि sp3 हाइब्रिड कार्बन उपस्थित है, ये कौन सा कार्बन है? sp3 है। अब sp3 हाइब्रिड कार्बन उपस्थित है, तब इसकी जो पोजीशन होती है हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने लिखा है दूसरी पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। ये दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा है? sp3। ठीक इसी प्रकार देखो, इस रिंग के अंदर बात करें, हम पोजीशन की बात करें, देखो इस रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके अंदर हम चर्चा करें तो देखो इसके अंदर भी दूसरी जो पोजीशन है, इसके अंदर कौन सा हाइब्रिड कार्बन है? ये sp3 हाइब्रिड कार्बन परमाणु है। तो ये भी क्या है? 2H है, दूसरी पोजीशन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन परमाणु। इस एग्जाम्पल के अंदर चर्चा करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग दे दी, और उसके बाद यहाँ इस स्थिति को देखते हैं तो कौन सा हाइब्रिड कार्बन है? sp3 हाइब्रिड कार्बन है। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, अर्थात ये सैचुरेटेड कार्बन परमाणु है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ में, तो क्या लिखेंगे? दूसरी पोजीशन पे क्या आ गया? हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फर को हमने 1 नंबरिंग दी, उसके बाद में 2 नंबरिंग, उसके बाद में 3, और उसके बाद में 4 5 और 6। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी पोजीशन पे हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। कौन सी देखो, पहली पोजीशन पे यदि हाइड्रोजन परमाणु है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर इंडिकेट नहीं करते हैं, 1H नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये चौथी पोजीशन पे क्या है? नाइट्रोजन के साथ में क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोजन पाया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4H, ठीक है। क्या लिखेंगे? 4H। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनका
जो हाइड्रोजन परमाणु है sp3 हाइब्रिड कार्बन है, उनके ऊपर कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उनको हम कहाँ पर डिनोटेट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर नोट करते हैं। उसके बाद में देखो हम नंबरिंग किस तरीके से करते हैं, कौन सा रूल होता है जिसके लिए हमारे को नंबरिंग करनी होती है, अर्थात जिसके आधार पर हम नंबरिंग करते हैं। रूल की बात करें, देखो नंबरिंग ऑफ ए हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, कौन सा ऑर्डर है, देखो सबसे पहले हेटेरो एटम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। सबसे पहले हम क्या चूज करते हैं, हेटेरो एटम अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हेटेरो एटम को चूज करते हैं। ठीक है, हेटेरो एटम देखते हैं। उसके बाद में देखते हैं लोवेस्ट ऑफ लोकेंट। ठीक है, लोवेस्ट ऑफ लोकेंट क्या पाया जा रहा है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि नंबरिंग किधर से दे ताकि लोवेस्ट ऑफ लोकेंट पाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं हम सैचुरेटेड एटम। ठीक है, सैचुरेटेड एटम कहां पर पाया जा रहा है, कौन सी पोजीशन में, तो हम फिर देखते हैं सैचुरेटेड एटम। उसके बाद में देखते हैं हम सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, सबस्टिट्यूएंट कहाँ पर कौन सी पोजीशन पे पाया जा रहा है उसको हम देखते हैं, सबस्टिट्यूएंट को हम बाद में देखते हैं। तो ये हम नंबरिंग करते हैं, तो उसके लिए ये जो सिस्टम होता है एक तरीके से रामबाण का कार्य करता है। अर्थात अगर ये सिस्टम हमारे को याद है तो हम इजी वे के अंदर कोई भी कंपाउंड होता है उसको हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं इस तरीके से। देखो हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं जैसे ये। ठीक है, अब देखो इन एग्जाम्पल की हम बात करें, इन एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें देखो ये नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग दे रखी है। इस नंबरिंग को हम ये 4 5 और 6 इधर से भी दे सकते हैं। वही चौथी नंबर पे क्या आएगा, नाइट्रोजन परमाणु आएगा। ठीक है, चौथी पोजीशन के ऊपर। जबकि अब हम इसकी बात करते हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये ऑक्सीजन है, ये बोरोन है और उसके बाद में ये क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में ये नाइट्रोजन है और उसके बाद ये नाइट्रोजन और उसके बाद ये देखो। ठीक है, अब हमने क्या दी, नंबरिंग देना स्टार्ट की। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन, बोरोन, नाइट्रोजन, इन सब में से सल्फर, इन सब में से यदि हम बात करें तो देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरोन में से क्या किसको प्रायोरिटी देते हैं, हम ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हैं। तो हमने एक बार नंबरिंग की इस आधार पर की और दूसरी नंबरिंग करेंगे हम इस आधार पर करेंगे। ठीक है, अब देखो पहली नंबरिंग की हम बात करते हैं। देखो पहली नंबरिंग जैसे ऑक्सीजन को हमने 1 नंबर दिया, उसके बाद में बोरोन को 2 नंबर, इसको दिया हमने 3 नंबर और इसका नाइट्रोजन को 4 नंबर और यहाँ पर इसको 5 और यहाँ पर इसको 6। अब देखो हेटेरो एटम किस किस आधार पर पाया जाए। उसके बाद में देखो दोबारा नंबरिंग देते हैं हम दूसरी नंबरिंग देते हैं। तो उसके अंदर देखो हमने इसको ऑक्सीजन को 1 नाम दिया, नंबरिंग दी। उसके बाद में इस कार्बन को 2 और इधर हम दे रहे हैं इसको, इस कार्बन को 3 और इस कार्बन को 4, जहाँ पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, और इस कार्बन को क्या दिया हमने 5 नंबर और इसको दिया 6। अब हम देखेंगे कि हेटेरो एटम कहाँ कहाँ पर जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम बात करें पहली वाली ये या फिर ये दूसरी वाली की बात करते हैं, तो दूसरी वाली जो स्थिति है या फिर पहली वाली या फिर दूसरी वाली जो स्थिति है, तो इसके अंदर देखो हम देखते हैं दूसरे वाली स्थिति के अंदर 1 नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन एटम 1 नंबर पे है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद में देखो उसके बाद में नाइट्रोजन है कौन से नंबर पे, 4थे नंबर पे। तो हमने क्या दिया, ये 4 नंबर नाइट्रोजन, और 6ठे नंबर पे क्या है, बोरॉन है। ठीक है, टोटल कुल मिला के इनको टोटल किया तो क्या प्राप्त हुआ, 11 नंबर। ठीक है, अब देखो ये तो हमने इसकी चर्चा की है, इसकी। अब हम चर्चा करते हैं इसकी। ठीक है, दूसरी जो नंबरिंग है उसकी चर्चा करते हैं।
देखो दूसरी नंबरिंग की हम चर्चा करें तो इस प्रकार से हम दूसरी नंबरिंग की चर्चा करेंगे। जैसे हमने दिया ये 1 नंबर, उसके बाद में बोरोन को 2 नंबर मिला और नाइट्रोजन को 4 नंबर मिला। 1 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 4 नंबर कितना हो गया? 7 नंबर। हमने क्या देखा नियम के अंदर? कम से कम जिनकी नंबरिंग होती है, कम से कम नंबर दिए जाते हैं, अर्थात टोटल करने पर जो कम संख्या प्राप्त होती है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? 7। ठीक इसी प्रकार अब देखो इसके अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं। इसके अंदर देखो ये नाइट्रोजन, उसके बाद में क्या है? ये 7 मेंबर रिंग है, ये ऑक्सीजन है। अब हम यहाँ पर चर्चा करें तो 1 नंबर की, 1 नंबर किसको देंगे हम? ऑक्सीजन को देंगे। 2 नंबर हमने इसको दिया, 3 नंबर हमने इसको दिया, 4 नंबर हमने इसको दिया, 5 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर इस प्रकार से दिया है हमने। अब देखो इसके अंदर हम देखते हैं किधर ज़्यादा हेटेरोएटम आ रहे हैं, सॉरी किधर नंबरिंग कम नंबरिंग हो रही है। ठीक है, तो देखो ये 1 नंबर पे हमारा ऑक्सीजन है, उसके बाद में 4 नंबर पे नाइट्रोजन है, उसके बाद में कुछ नहीं है। तो मतलब क्या है? 5 नंबर। और यदि हम नंबरिंग इधर से देते हैं, तो उसके दौरान अब देखो आप 1 नंबर हमने इसको दिया, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4, 5, 6 और 7। देखो इधर से नंबरिंग देते हैं तो 1 नंबर हमने ऑक्सीजन को दिया, उसके बाद में हमारा जो हमने नंबर दिया है 5 नंबर हमने किसको दिया है? नाइट्रोजन को। तो कितने हो गए ये? 5 और 1 ये 6। अर्थात कम संख्या किस में प्राप्त हो रही है? 5 में। जब 5 में कम संख्या प्राप्त हो रही है तो फर्स्ट वाली जो नंबरिंग हमने दी थी उसको हम क्या करते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ठीक इसी प्रकार देखो और भी एग्जाम्पल है। जैसे इस एग्जाम्पल की हम चर्चा करें, यह एग्जाम्पल है, ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में ये ऑक्सीजन इस रिंग के अंदर पाया जा रहा है और साथ ही साथ के अंदर ये कौन सा समूह है? OH समूह पाया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी यदि हम नंबरिंग करते हैं या फिर इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नंबरिंग करते हैं तो देखो पहला नंबर किसको देंगे हम? ऑक्सीजन को। दूसरा नंबर इस कार्बन को, क्योंकि हमारे को कम से कम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो वो कम से कम नंबरिंग प्राप्त होना चाहिए या फिर नंबर कम से कम मिलने चाहिए उसको। ठीक है, तो देखो इसके बाद में इसको दिया हमने 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, अब देखो अब इसके अंदर इस प्रकार से हमने नंबरिंग दी है, तो अब हम इसके अंदर दूसरी नंबरिंग कर भी नहीं सकते हैं। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको, यदि हम इधर से नंबरिंग की हमने तो इसके अंदर 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या पाया जा रहा है? 1 नंबर और 3 नंबर है, टोटल 4 नंबर। और यदि हम इधर से नंबरिंग करेंगे, देखो इधर से, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर। तो कितने हो गए? 1 नंबर प्लस इधर कितना? 6 नंबर। ठीक है, 7, ये 7 हो गए और ये क्या है? 4। ठीक है, अब देखो हम नंबरिंग देंगे जिधर कम संख्या प्राप्त होती है उधर से ही हम नंबरिंग देंगे, इसी प्रकार से नंबरिंग देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर देखो ये 3 नाइट्रोजन परमाणु है और इसके अंदर हमारे को डिसाइड करना है कि कौन सा जो इसके अंदर हमारे को ये डिसाइड करना है कि किधर से हमारे को नंबरिंग करनी है। और देखो ये नाइट्रोजन 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 3 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ये अधिक संख्या में है, तो इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमने ये नंबरिंग दिया है। हो सकता हम ये भी नंबरिंग दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन हमारे को किस तरीके से नंबरिंग देनी है? इस तरीके से, ताकि जल्दी से जल्दी नाइट्रोजन परमाणु आए नंबरिंग में, कम संख्या में नाइट्रोजन परमाणु आए। तो देखो पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे भी क्या है? नाइट्रोजन, और चौथे नंबर पे क्या है? ये नाइट्रोजन। अर्थात टोटल कितने संख्या पे आ रहा है? ये 7 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। यदि हम इसके अलावा भी नंबरिंग करते हैं तो देखो इसके अलावा क्या नंबरिंग होगी इसके अंदर? इसके अलावा नंबरिंग होगी, जैसे हमने अब तो इस इधर से दिया नंबरिंग, अब हम इधर से नंबरिंग दे रहे हैं। 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, अब देखो 1 नंबर इस नाइट्रोजन को
उसके बाद में 1 नंबर के बाद में इस नाइट्रोजन को दिया हमने 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद में इस नाइट्रोजन को दिया हमने 5 नंबर, ठीक है। अब कितना हो गया, 5 2 7 1 8 नंबर हो गया, ठीक है। अर्थात फर्स्ट प्रायोरिटी जिसमें कम संख्या प्राप्त हो रही है उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, ये नाइट्रोजन और ये 3 नाइट्रोजन है, इसके अंदर हमने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। इसके अंदर कितना आ रहा है, नंबरिंग 8 आ रही है, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और इसके अंदर देखो फिर हमने इसी को तीसरी बार सॉल्व किया है। हमने अब नंबरिंग किसको दी है, इसको दी है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। इधर से नंबरिंग दिए, इधर से देते हैं तो हमारे को नंबरिंग अलग प्राप्त होती है। तो हमने इधर से नंबरिंग दी। 1 नंबर पे क्या है, नाइट्रोजन परमाणु, और उसके बाद में 3 नंबर पे क्या है, नाइट्रोजन परमाणु, और उसके बाद में 4 नंबर पे क्या है, नाइट्रोजन परमाणु। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 8 नंबर हो गए। यदि इसी एग्जाम्पल के अंदर यदि मैं बात करूं, ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के अंदर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर यदि हम चर्चा करें तो इधर देखो 1 नंबर मैंने इसको दिया, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो अब देखो 1 नंबर नाइट्रोजन, उसके बाद में कितने नंबर पे हैं, 4 नंबर, और उसके बाद में 5 नंबर। कितना हो गया, 5 4 9 1 10 नंबर। तो कम नंबर किसको मिल रहे हैं, इसको। तो प्रायोरिटी भी किसकी होती है, इसकी। अर्थात इस तरीके से ही हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने देखा है इसके अंदर एग्जाम्पल लेकर के। उसके बाद में देखो हम नेक्स्ट इसके टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अर्थात जब नंबरिंग करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, तो उसके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इफ़ एनी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैव ए ट्राइबल नेम देन इट विल बी सफर ऑन सिस्टमेटिक नेम, ठीक है। जब ट्राइबल नेम उपस्थित रहता है तो हमें सिस्टमेटिक नेम उसके सफर, अर्थात हम सिस्टमेटिक नेम नहीं लिखते हैं, केवल ट्राइबल नेम को ही काम में लेते हैं। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी की इन सब की हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।